सातवां प्रकरण, यदि मान न होता तो। जैसे कि हम पहले से ही चर्चा करते आए हैं कि इस मंगल सूत्र कृति में जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है, जो स्वयं मंगल स्वरूप है, उस स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के लिए अनेक दृष्टिकोण से चैतन्य तत्व को समझाने का प्रयास किया है और वह स्वरूप अनित्यता की असारता का बोध हुए बिना नहीं समझ में आता। इसलिए ये प्रारंभ के प्रकरण अनित्यता की असारता को सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले यहां मान कषाय को ही मुख्य करके कथन किया है। क्रोध का जो भाव है उसमें और मान का भाव है उसमें अंतर है। क्रोध है वह कड़वा जहर है और मान है वह मीठा जहर है, और दोनों में गहराई से विचार करें तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी या कुछ अपशब्द ऐसे कह दिए जैसे हम नहीं है, तो जैसे हम नहीं थे ऐसा शत्रु ने हमें कहा तो आत्मा में क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसा नहीं हूं और तुमने ऐसा कहा कैसे। इसलिए धर्म के 10 लक्षण की पूजा में यह आता है कि गाली सुनि मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। जो गुण को अवगुण कहे बखानो कि आप में तो ऐसे दुर्गुण है नहीं, फिर भी कोई आप में दुर्गुण बताए, एक ये संभावना है। और दूसरी संभावना ऐसी है कि आप में सद्गुण हो नहीं और कोई आप में सद्गुण बता दे। तो ये दो संभावना, तो जो सद्गुण नहीं हो और सद्गुण बता दे, और दुर्गुण न हो तो दुर्गुण बता दे। अधिकांश तो ऐसा होता है कि जो शत्रु है वो ये वाला काम करते हैं कि हमारे में दुर्गुण नहीं हो तो भी हमारे दुर्गुण बताते हैं, और मित्र ये वाला काम करते हैं, हमारे में सद्गुण न हो तो भी झूठी तारीफें करके हमारे सद्गुण बताते हैं, और हमारे में दुर्गुण न हो फिर भी दुर्गुण कोई बताता हो। ऐसे शत्रुओं के निमित्त से क्रोध का भाव आता है, और हमारे में सद्गुण न हो फिर भी सद्गुण बताए, ऐसे मित्रों के निमित्त से मान का भाव उत्पन्न होता है। तो शत्रु क्रोध का निमित्त बनता है और मित्र मान का निमित्त बनता है, ऐसी तारीफें करता है। तो और मान इसलिए खतरनाक है कि जो क्रोध का निमित्त ऐसा जो शत्रु है, सुबह से लेकर हम शाम तक शत्रुओं के साथ नहीं बैठना चाहते, परंतु मित्रों के साथ रहना चाहते हैं और रहते हैं। इसलिए क्रोध का जो निमित्त है उनसे तो हम वैसे भी दूर जाना चाहते हैं, परंतु मान का जो निमित्त है
उनके तो पास रहना चाहते हैं, इसलिए क्रोध से ज्यादा खतरनाक मान कहा है। और इसलिए कृपालुदेव ने कहा यहां क्रोध नहीं होता तो यहां मोक्ष होता, ऐसा नहीं। यहां मान नहीं होता तो यहां मोक्ष होता, ये मान के बारे में। और जो 4 गति है, तो उस 4 गति में नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, ये 4 गतियों का जो क्रम इस प्रकार से जो आपने सुना, उसका यह कारण है कि नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, जैसे 4 गति है ऐसे ही 4 कषाय है। तो नरक गति में क्रोध की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मनुष्य गति में मान की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तिर्यंच गति में माया की मात्रा और देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा होती है। और उसके कारण भी है, और इसलिए कि नारकियों के तो ऐसा कोई कारण नहीं कि जिससे वो बताए कि मैं कितना बड़ा। इस सभी नारकियों को इतनी प्रतिकूलता है, वेदना है, पीड़ा है कि वो खुद इतने तड़प रहे हैं। इसे जो नरक का वर्णन सुनते हैं कि नरक में तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े कर देते हैं, सेमर नाम का जो पेड़ है नरक में, कि जिसके पत्ते तलवार की धार समान तीक्ष्ण है, जब नारकी धूप से वह छाया की प्यास में उस पेड़ के नीचे जाता है कि कहीं मुझे वहां पेड़ की छाया के नीचे एक आश लगाकर जाता है कि मुझे मिलेगी शांति, ऐसे ही वो तलवार की धार जैसे वो पत्ते ऊपर से नीचे गिरते हैं और नारकियों के शरीर को चीर देते हैं। या नरक की जो वैतरणी नदी है, जो वैतरणी नदी की जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से भरी है और खून की और पस की परु की वो नदी जो बहती है, वो शीतलता को पाने के लिए नदी में गिरता है और वे कीड़े उन्हें ऐसे काटते हैं कि बाहर रखा तब भी वो इतना पीड़ा में नहीं था। तो नरक का जो वर्णन है वहां पर इतनी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता की बेचैनी में वो क्रोधी है। और जितने बाह्य अनुकूलताओं के जो भेद है कि कोई 1 करोड़ का मालिक है, कोई 1 लाख का मालिक है, कोई 1000 का मालिक, ऐसे हजारपति, लखपति, करोड़पति, ऐसे अरबोपति, ये जो भेद है ये मनुष्य गति में जितना ज्यादा पाया जाता है, बाकी की गतियों में ऐसा भेद नहीं पाया जाता। इसलिए कहा है छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। और इसमें एक बहुत बड़ी भ्रमणा है। लाओसे के जीवन की ये घटना, वो जो लाओसे कहते थे चीन में कि कोई मुझे इस कतार में से धक्का मार के पीछे नहीं भेज सकता, मुझे डर नहीं है कोई धक्का मार के पीछे भेज देगा तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सबसे पीछे खड़ा हूं। वो जो लाइन है उसमें मैं कभी आगे जाता ही नहीं, पीछे ही रहता हूं, तो डर ही नहीं रहता कि धक्का मार के कोई पीछे भेज देगा तो। किसी की ताकत नहीं कि कोई मुझे हरा सके, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। ये जो वाक्य लगते हैं बड़े प्रीतिकर और काव्य की शैली से देखे तो मीठे हैं,
परंतु गहराई से तत्व की दृष्टि से देखे तो एक विचार करने योग्य है कि मैं आगे रहना नहीं चाहता, मैं तो सबसे पीछे ही रहना चाहता हूं। मैं बड़ा होना नहीं चाहता हूं, मैं तो छोटा ही सही। और यहां यह कहा कि बड़ा ये मान नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो, ऐसा जो भेद का भाव दिमाग में है, बस इसी का नाम मान है। धन होने के कारण स्वयं को बड़ा माना, ये तो अहंकार है, और धन न होने के कारण स्वयं को छोटा माना, ये भी अहंकार है। सिर्फ इतनी व्याख्या है कि किसी पर पदार्थ के कारण एक आत्मा और दूसरे आत्मा में भेद माना। इसलिए उसे भी अहंकार कहा। छोटा माना वो भी अहंकार है। और गहराई से देखें तो छोटे बड़े का जो ये विकल्प है, वो विकल्प अहंकार। एक साधक जो साधना करते थे, साथ में ही थे, मुंबई के एयरपोर्ट पर, और बाहर गांव जाना था तो बैठे थे। अब जैसे ही विमान में अंदर जाने के लिए कतार शुरू हो गई कि चलिए अब आपका विमान उड़ने वाला है, तो सब लोग लाइन में लगने लगे। तो जो साधक थे हमारे साथ, वो भी वहां बैठे थे, तो वो भी नहीं उठे। बोले सबको जाने दो, वैसे भी हमारे बिना विमान उड़ने वाला तो है ही नहीं, क्यों भागा भागी करना कि मैं जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा तो नहीं कि मुंबई की लोकल ट्रेन जैसा कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब सब पक्का है तो क्यों, सबसे अंत में जाएंगे, अंत में ही जाएंगे। और सब लोगों की ऐसी लाइन में लग गए। उसके बाद सबके पीछे हम दोनों सबसे अंत में हम दोनों थे, और वो तो हमसे भी पीछे थे कि नहीं आप भी पहले, हम आपके भी पहले क्यों जाए, सबके अंत में। और हुआ यूं कि कतार आगे बढ़ रही थी, उसमें बीच में से एक भाई को क्या हुआ कि उन्हें बाथरूम जाना लगा, तो बाथरूम गए कि आता हूं। अब आगे कोई भी नहीं है, फिर भी ये भाई साहब कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, उनको बाथरूम जाके आने दो, उसके बाद हम जाएंगे। ये कुछ ज्यादा हो गया, समझ में आया ना। ये सहजता का अर्थ है कि ठीक है, यदि वो नहीं तो हम चले जाते। माने अभी मैं सबसे अंत में ही रहूंगा, वो भी एक अहंकार है, वो भी एक अहंकार है। देखो मैं सबसे अंत में जाने वाला, मैंने सबको पहले जाने दिया, मैं नहीं गया। और 5 मिनट तक वो वहां बैठे रहे, हम तो अंदर चले गए। और वहां जाने के बाद में सब सामान वगैरह रख दिया था, तो वो आए तो उनको सामान रखना था, तो सामान रखने के लिए सब पैक हो गया था। अरे अब क्या करूं, इसको रखूं कहां रखूं। इसके लिए तो बोला था कि बहुत ज्यादा पीछे मत रहना, बहुत ज्यादा आगे भी मत रहना, बीच में रह जाना। बीच में रहने का मतलब ये है कि निरअहंकार। वो बीच का मतलब वो नहीं कि वो फिर बीच वाले लाइन के बीच में रहना। बीच का मतलब कि आगे जाऊंगा ये भी विकल्प नहीं, और पीछे रहूंगा वो भी विकल्प नहीं। सहज मध्यस्थ भाव, न्यूट्रल। मैं बड़ा हूं ये भी विकल्प नहीं, और मैं छोटा हूं यह भी विकल्प नहीं। उसमें भी अहंकार आ सकता है, छोटा भी।
इसलिए तीसरी कक्षा में जब मैं पढ़ता था तब ये कविता आती थी हमारे पढ़ने में। छब्बीस साल पहले की बात है। तू नानो हूं मोटो एवो ख्याल जगत नो खोटो। तू नानो हूं मोटो एवो ख्याल जगत नो खोटो। नाना छोड़े खीली उठे केवो गुलाब गोटो। तू नानो हूं मोटो एवो ख्याल जगत नो खोटो। खारा जलनो दरियो भरियो मीठा जलनो लोटो। तरस्या ने तो दरिया थी ये लोटो लागे मोटो। कविता थी ये वो खारा जलनो दरियो भरियो मीठा जलनो लोटो। तरस्या ने तो दरिया थी ये लोटो लागे मोटो। वो छोटा है लोटा, मगर वो लोटा छोटा होके भी वो मोटा का वो रह गया ना कि मीठा जल है। कभी छोटा में भी फिर मोटापन जैसा अहंकार आने की संभावना है कि मेरे जैसा छोटा आदमी कोई नहीं, बस तो वो भी एक बड़प्पन आ गया। सहजता का अर्थ ये है, उसका एक कारण है। अब क्यों आता है यह निरअहंकार का भाव कि जब प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में यह चैतन्य तत्व ही जानने में आए, चैतन्य तत्व जानने में आए, तो छोटा और बड़ा ये भेद का भाव तो दो हो तब होता है जब प्रति समय एक ही जानने में आए, तो कहां बड़ा और कहां छोटा। जब एक लाइन खींची है तो उसे छोटी कहूं या बड़ी, तो उसे छोटी बड़ी तो तब कहेंगे जब इसके नीचे में ऐसी खींचूं तो ये बड़ी हो गई, और मैं ऐसी खींच दूं तो ये छोटी हो गई। मगर जब कोई दूसरी हो ही नहीं तो छोटी बड़ी का भेद नहीं होता। इसलिए वो मान छूटता है, सम्यक दृष्टि को ही मान छूटता है, क्योंकि अनुभूति में एक ही न्यायक अनुभव में आया कि वहां वो भेद का भाव गया। अनंतानुबंधी मान जो छूटा, उसका कारण ये है, एक समय की पर्याय में वो अनुभव के बल पर इसलिए ये जो प्रकरण है मान से संबंधित, कृपालु देव ने मान को नाक का मैल कहा है। नाक का मैल कि जैसे नाक में सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है बहुत ज्यादा, जो घी इकट्ठा हो गया है, वो जो नाक का मैल है, वो मैल उत्पन्न हुआ है नाक में, परंतु वह शरीर का अंग नहीं है, मैल है। ऐसे ही ये मान का भाव उत्पन्न हुआ है आत्मा में, आत्मा की पर्याय में, परंतु वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा में होने वाला आत्मा का मैल है, बीमारी है। और ये बात कही कि मैल तो कान में भी होता है, आंख में भी होता है, नाक का ही मैल क्यों कहते हो? क्योंकि नाक का मैल सबसे ज्यादा चिकना होता है, कि कितना भी ऐसे निकालो तो भी थोड़ा तो इधर रह ही जाता है, चिकनापन तो रहेगा। वो चिकनापन उसमें नाक का मैल जो है, इसलिए वो कि मान को छोड़ो तो अगर कहीं ना कहीं वो मान थोड़ा कहीं रह जाता है। भले कुछ धन का अहंकार नहीं है,
कि मेरे पास धन है, एक व्यक्ति को अहंकार है। दूसरे को अहंकार है मेरे पास ऊंचा कुल है। किसी को अहंकार है ऊंची जाति है। कुल और जाति में अंतर रहता है। जो पिता से संबंधित होता है उसे कुल कहते हैं और माता से संबंधित होता है उसे जाति कहते हैं। तो मामा, नाना, नानी, ये ओ पक्ष में मम्मी वाले जो बड़े परिवार से है तो उसे जाति का अहंकार कहते हैं। और पिताजी और दादाजी ये बड़े ऊंचे परिवार से है तो उन्हें कुल का अहंकार कहते हैं। रूप का अहंकार, धन का अहंकार, ज्ञान का, क्षयोक्षम ज्ञान का अहंकार, पूजा भक्ति करने का भी अहंकार कि मैं 5 पूजा करता हूं, तुम तो क्या 2 में ही अटक जाते हो, वो भी एक अहंकार। और एक अहंकार ऐसा है कि जिनके पास शरीर में ताकत का अहंकार, बल, ऊंचा कुल नहीं है, ऊंची जाति नहीं है, मगर बल है, बल का अहंकार। किसी को तपस्या का अहंकार, तप का अहंकार। किसी की ताकत नहीं कि मैं जितना भूखा रहता हूं उतना कोई रह के दिखा दे। तो जिस व्यक्ति ने 1 महीने से खाना नहीं खाया हो, और जब पारना हो रहा हो तो पारना के लिए सब लोग आए, तो उस व्यक्ति को जैसा मैं हूं ऐसे ही ये सब है, कोई भेद नहीं है, ऐसा विचार कितनी बार आता है। 1 महीने तक भूखा कोई रहता है तो कि जैसा शुद्ध चैतन्य मैं ऐसे ही ये सब। वहां तो ये कि मैं तपस्वी और ये सब तो तपस्वी के पास आए हुए हैं। वो जो संभाव वाला जो तप का भी वो छुपा अहंकार। और एक अहंकार है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, कि वहां न तो कुल है, न जाति है, न रूप है, न उसके पास में न कोई ज्ञान भी नहीं। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, 4 रास्ते पर जो खड़े रहते हैं पुलिस वाले, उनका ना ऊंचा कुल हो, ऊंची जाति ना हो, उसके पास में रूप भी नहीं हो, उसे ज्ञान भी, कुछ ऐसी बुद्धि भी इतनी ना हो, नहीं तो इतनी धूप में क्यों रहते, ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठते, और तपश्चर्या भी कुछ पता नहीं, और ताकत भी नहीं है, दुबले पतले ऐसे, मगर एक अहंकार है अधिकार का कि 500 करोड़ का मालिक हो, उसकी गाड़ी में रोक सकता हूं, वो भी एक अहंकार है। और इस प्रकार से 8 मद बताए हैं 6 ढाला में। और उसमें एक बात खास बताई कि 8 जो मद है, उन 8 मद में जिनके पास में ये हो उन्हें तो अहंकार है, परंतु जिनके पास नहीं हो उन्हें नहीं होने के कारण जो हीनता का भाव है, वो भी एक अहंकार का ही रूप है। सीधा सा अर्थ यह है कि वो सभी आत्मा को समान नहीं मानता है, वह अहंकार है। नहीं तो जिनके पास में धन नहीं है सब निरअहंकारी सिद्ध होंगे, जिनके पास रूप नहीं है वो बिना अहंकार के होंगे। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। और इससे एक बात यह समझना, जब तक परमात्मा की ओर दृष्टि रहती है तब तक अहंकार रहता है, इसलिए आत्मा की अनुभूति से जीव वंचित रह जाता है। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ा मकान बनाया है,
और आप उनके पास आपका जो मकान बहुत छोटा है और बड़ा बनाने लगे, एक ये उसका मकान पहले से ही बड़ा है और आपने उसके जैसा मकान बड़ा बनाया। तो एक है भगवान जो पहले से ही वितरागता को प्राप्त है और उनके पास आप सामने खड़े रहकर उनके जैसा होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी छुपा अहंकार पुष्ट होता है। क्योंकि बड़े मकान वालों के पास रहकर खुद का मकान बड़ा बनाने का जो भाव है वो कहीं ना कहीं स्वयं का अहंकार है। उसको आदर नहीं देते कि देख मैं भी तेरे जैसा बड़ा बनाऊं। वो अंदर से एक छुपा भाव ऐसा है। इसलिए कहा कि परमात्मा की ओर देख करके अहंकार छूटता नहीं है, वो अहंकार बना ही रहता है। तो छूटने का उपाय ये कि ये मैं स्वयं परिपूर्ण, स्वयं की ओर दृष्टि गई, तब वो पर से छूटना हो गया, पर से कटना हो गया और तभी अहंकार छूटा। सीधी सी बात है, जहां तक पर बीच में आता है वहां अहंकार का भाव खड़ा होता है। इसलिए मुनिराजों के भी अंत में संज्वलन मान कषाय रह जाता है। और इसी वजह से सीधी सी भाषा में कहे तो अपने में समा जाना ही निरअहंकारी होने का उपाय है, जहां दूसरा भेद ही न रहे। बराबरी करने का कोई विकल्प ही न रहा। अपनी पर्याय की तुलना दूसरों की पर्याय के साथ न करे, परंतु अपनी पर्याय की तुलना अपनी भूतकाल की पर्याय के साथ करे। मैं अभी कैसा हूं और आप कैसे हैं, ऐसा नहीं। मैं अभी कैसा हूं और मैं कल कैसा था, इन दोनों में समझना। जिस प्रकार से वर्तमान पर्याय में जो स्थिति है उसकी तुलना दूसरों की वर्तमान पर्याय से नहीं करना है, ऐसे ही वर्तमान की पर्याय की तुलना भूतकाल की पर्याय के साथ भी नहीं करना है। इसलिए कि तो तुलना कैसी कि तुलना ही नहीं, पर्याय जो वर्तमान की है वो भूतकाल की पर्याय को देखे तो भी अहंकार आ सकता है कि कल तो मैं ऐसा नहीं था, रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, आज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। इसलिए कहा कि पर्याय की तुलना कल की पर्याय के साथ भी नहीं। सीधी सी बात है कि ये पर्याय कल की पर्याय की ओर न देखे, ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव की ओर देखे, उसका लक्ष्य करे, उसमें स्थिर हो, तब इसमें जो परिपूर्णता है वो यहां पर्याय में प्रकट होती है। अहंकार नहीं आता, क्योंकि इसमें अहंकार कहीं नहीं है, ये द्रव्य ही निरअहंकारी है। इसलिए पर्याय में भी वही सहजता, निराकुलता और अभेद सहज दशा पर्याय में प्रकट होती है, ये द्रव्य के आश्रय से। इसलिए कहा कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, उसमें कहीं अशुद्धता नहीं है, पर्याय में अशुद्धता है। अब जो तकलीफ है वो द्रव्य गुण की नहीं है, पर्याय की तकलीफ है। ऐसा एक साधक ने प्रश्न पूछा था कि मेरा द्रव्य तो शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, तो इसका उपाय बताइए जो उसको शुद्ध करने का, पर्याय को। उसको समझ में नहीं आया था कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, तो यहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां है अशुद्धता, तो यहां की शुद्धता का कोई उपाय बताए। तो यही तो उस व्यक्ति को कहा कि जब तुम कहते हो
कि द्रव्य शुद्ध है और गुण शुद्ध है, तो ये जो दो बात कही ना, उसका यदि तुमने स्वीकार किया होता कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो पर्याय में अशुद्धता रहती कैसे? वो पर्याय शुद्ध हो गई। वो पर्याय की शुद्धता कैसे होगी? कैसे होगी? ये जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि पर्याय अशुद्ध शुद्ध कैसे होगी, कि पहली जो दो बात बताई उसका स्वीकार जिस पर्याय में हुआ वो पर्याय शुद्ध है। वो बोलना हुआ है, स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए पर्याय में द्रव्य का स्वीकार, शुद्ध द्रव्य का वर्तमान पर्याय में स्वीकार, तो ये अशुद्ध पर्याय का व्यय और शुद्ध पर्याय का सहज उत्पाद होता है। जिस प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोध के साथ आत्मानुभूति नहीं होती, ऐसे ही अनंतानुबंधी मान के साथ आत्मानुभूति नहीं होती। अनंतानुबंधी जो क्रोध है उसका स्वरूप आपको पता है कि अनंतानुबंधी जो क्रोध है वो क्रोध नहीं, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। एक पर क्रोध आया वह क्रोध, और दूसरे पर आए वो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, वो अनुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी नहीं। ये जो उसमें ना तीन शब्द है, अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध। तो ये सीधा सा क्रोध आया किसी पर, वो क्रोध, और उससे संबंधित कोई भी हो, उन सब पर क्रोध आए, वो अनुबंधी क्रोध। और ऐसा क्रोध जब आत्मा पर आए उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। जो दूसरों पर आता था वो आत्मा पर आए उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है, निज आत्मा पर। और आए ऐसा नहीं, अनादि काल से चल ही रहा है। उसका मतलब यह है, कभी कभी एक व्यक्ति पर गुस्सा आता है और उस व्यक्ति का यदि बेटा नजर के सामने आए तो उस बेटे को भी हम देखना नहीं चाहते कि चला जाए इधर से, यहां से। ऐसा होता है ना कि पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ हो और पड़ोसी के छोटे बच्चे यदि अपने आंगन में खेलने आ जाए तो कह देते ना, ए भाई चल चला चला। अब बच्चे को तो क्या पता, मगर खेलने नहीं देते, चले चल चल चल। तो वो जो उनका क्रोध था वो ये बच्चे पे निकल रहा है। ऐसा ही होता है कि एक का क्रोध दूसरे पर निकलता है। अब जिस व्यक्ति पर क्रोध है तो वो व्यक्ति तो उठकर चला गया, और हम थोड़े ऐसे कि चलो ठीक है कुर्सियां सब रखी है इधर जमा लेते एक जगह पे, मगर वो कुर्सी नजर में रहती है कि वहां वो बैठा था, वो मैं नहीं उठाऊंगा। तो कुर्सी पर भी क्रोध है, वो तो चला गया कब का, वो एक का क्रोध दूसरे पे निकला। वो तो जानता ही नहीं इसके बारे में। ऐसा एक व्यक्ति पर क्रोध है, और वो जो गाड़ी है, गाड़ी लेके जा रहे थे, रास्ते में पीछे से किसी ने ठोकर लगा दी तो पीछे वाले पर क्रोध आया। तो क्रोध जो आया, वो क्रोध का जो कारण था वो यहां था, गाड़ी का राग था, उसके कारण वो पीछे द्वेष हुआ है।
तो शुरुआत तो राग से हुई थी। यदि गाड़ी का राग नहीं होता तो पीछे ठोकर लगाने वाले पर द्वेष नहीं होता। ये इंटरकनेक्टेड। गाड़ी का राग था इसलिए गाड़ी को ठोकर लगाने वाले पर द्वेष हुआ, और पुलिस आई और पुलिस ने पीछे वाले को जुर्माना भरने के लिए कहा, तो पुलिस वाले पर फिर राग हो गया। तो गाड़ी पर राग, पीछे वाले पर द्वेष, फिर पुलिस वाले पर राग। कनेक्शन है कि जो जिसमें हमारा अच्छा माना हुआ है उसका कोई बुरा करे तो उस पर द्वेष, जिस पर हमें द्वेष हो उसका कोई बुरा करे तो उस पर राग। और थोड़े दिन बाद पता चले कि पुलिस वाले को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, तो सरकार के ऊपर द्वेष की। कैसी सरकार, अच्छा आदमी था। माने ये जो इंटरकनेक्टेड है ऐसे कषाय, और उसका अंत नहीं होना, उसका नाम अनंतानुबंधी। अभी तो ये समझ स्थूल परिभाषा है, ऊपर ये अंदर गहराई से जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए वहां आपको सुरेश और रमेश का दर्शन है। रमेश पर गुस्सा आया तो सुरेश पर भी गुस्सा निकाला, अपने उसका मित्र था, अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाला। बेटे का नाम रमेश था, रमेश बेटे का नाम था, परीक्षा में फेल हो गया, चल चला जा चला जा चला जा, देखना ही नहीं तुझे। नाम सुनते भी क्रोध, रमेश नाम सुनते ही क्रोध। दुकान में वस्तु खरीदने गया, सिर्फ लिखा था रमेश जनरल स्टोर, नहीं खरीदनी क्योंकि रमेश के नाम की दुकान। वो इतना क्रोध, वो दुकान का उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी कभी शांति से ऐसे ही खाना खा रहे थे, अचानक थाली फेंक दी। बोले क्या हुआ? पत्नी ने पूछा कि अरे क्या होगा, वो रमेश याद आ गया। तो याद आने पर भी क्रोध, ऐसे क्रोध को शास्त्रों में अनुबंधी क्रोध कहा है। अनुबंधी, अनंतानुबंधी नहीं। ऐसा क्रोध आत्मा पर आने का नाम अनंतानुबंधी है। जितना दूसरों को आता था ना, कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। आत्मा पर क्रोध आने का मतलब यह है कि आत्मा की मारपीट नहीं करता। सीधा सा वहां रमेश पर क्रोध आने का अर्थ यह है कि रमेश को देखना नहीं चाहता। वो इतना क्रोध है कि देखना तक नहीं चाहता। तो अनादि काल से आत्मा के दर्शन नहीं किए, सम्यक दर्शन नहीं किया, बस यही तो अनंतानुबंधी क्रोध है आत्मा पर आने वाला। और इतना नहीं, आत्मा का जहां नाम लिखा है ऐसे शास्त्र भी उसे अच्छे नहीं लगे। आत्मा की जो गुणगान गाने वाले जो गुरु है वे भी अच्छे नहीं लगे। ये सब अनंतानुबंधी क्रोध के ही निशानी है। ऐसे ही इंटरलिंक वाला मान होता है। क्रोध जैसे होता है ऐसे मान होता है। आपके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मगर आपकी बेटी की शादी जहां हुई है वो धनवान है, समझी है, वो धनवान है, तो उसके कारण स्वयं को अहंकार की देखो हमारे वेवाई कितने बड़े पैसे वाले हैं, खुद के पास कुछ भी नहीं। कनेक्शन जो है दूर 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 का अहंकार पुष्ट। और गहराई से देखे
तो रागादि विकल्प जो निरंतर, जिसमें भाव में तारतम्यता होती रहती है, ऊंचा भाव नीचा भाव, ऊंचा भाव नीचा भाव, ऊंचा भाव नीचा भाव, ये जो भाव आते रहते हैं, उन भावों में अपना स्वरूप न मानकर मध्यस्थ रहे, वो तभी रह सकता है कि जो चैतन्य स्वभाव मध्यस्थ है। उसका स्वरूप समझो थोड़ा। मध्यस्थ का अर्थ क्या है? जब ये जो तरंग उठती है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, तो जैसे समुद्र की तरंग उठती है, अभिमान छूटने का मतलब समझना। तरंग उठती है और शांत हुई, और ये दर्पण है, तो दर्पण में ये तरंग की जैसे वो उठना ऐसा हुआ, परंतु दर्पण का उठना नहीं हुआ। दर्पण ऐसा ही है यहां। फिर सामने वो तरंग ऐसी शांत हुई, फिर भी दर्पण तो ऐसा है। सिर्फ इतना कि ये जो दर्पण है, जिसमें ये विषमता है, ये जो ऐसा ऐसा हो रहा है, ये विषमता है। तो मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ऐसा जो भाव है, वो भाव ज्ञानियों के छूट गया है। उसका मतलब समझना कि वो जो विषम भाव है, परंतु विषम भाव जिसमें जानने में आता है, ऐसा जो ज्ञान दर्पण है, वो विषम नहीं है। वो तो जैसा है ऐसा है, और जैसा है ऐसा है, उसमें स्थिरता कि यही मैं। इसलिए चैतन्य तत्व में स्थिरता का नाम ही है कि वो जो ऊंचे नीचे छोटे बड़े भाव थे, उससे वो छूट गया। छूट गया मतलब उससे न्यारा ये जो दर्पण था, उसमें अपनापन होकर स्थित हो गया। वो उसका भाव है। वो विकल्प भाव, वहां पर राग और द्वेष के जो भाव थे, वो भाव तो वहां पर होंगे। छोटे बड़े के भाव छूट नहीं गए अभी, सम्यक दर्शन होते ही। अनंतानुबंधी मान छूटा है, बाकी मान कहां छूटा है? तीन कषाय के कूदे तो बाकी है अभी। सिर्फ इतना कि वो जो मान का आधार ऐसे जो मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व छूटते ही उसकी स्थिरता जो है वो स्वभाव में है। उसकी स्थिरता वहां पर तरंगों में नहीं है। मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं, इसलिए चौथे गुणस्थान का जो निरअहंकारीपना है, वो सचमुच ही निराला है। कुछ ही विरलों को समझ में आए ऐसा है। वरना क्यों ये दोनों भाई भरत चक्रवर्ती अहंकार के लिए लड़ते? सवाल जमीन का नहीं था, अहंकार का था। तो इतना तो अहंकार है कि चलो आ जाओ युद्ध करते हैं, कौन जीतेगा देख लेते हैं। और वे युद्ध भी जो हुए, दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, वो युद्ध भी दोनों ने मिलकर के नक्की नहीं किए थे, वो भी मंत्रियों ने नक्की किए थे। क्योंकि जब दोनों पक्ष के भरत और बाहुबली के मंत्रियों ने विचार किया कि युद्ध तो अब होगा, तो उन्होंने ये विचार किया कि ऐसा क्यों हो कि युद्ध करे और तुम भी मरो और मैं भी मरूं। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं, सेठ में भले विरोध चलता हो, मगर नीचे के काम करने वाले रास्ते में घूमते हैं साथ में। तो ये मंत्रियों को लगा कि हम क्यों मरे इस युद्ध में।
तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते, दोनों को ही लड़ा देते हैं। इसलिए अकेले अकेले का युद्ध हुआ। जैसे महाभारत और रामायण के युद्ध जैसा नहीं था वो, अकेले का युद्ध। ऐसा पृथ्वी पर बहुत कम देखने को मिलता है। और 3 बार तो भरत हार गए, और फिर उन्होंने क्या किया? 3 बार हार गए, फिर चक्र फेंका, चक्र छोड़ा ने, तो चक्र लगा बाहुबली को, और फिर कहां आ गया? तो फिर क्यों फेंका था? कि जब वापस आ गया कि जो चक्रवर्ती का जो चक्र होता है, नियम से भाइयों पर नहीं चलता है। आपको पता है ना? तो भरत चक्रवर्ती को नहीं पता था भाई पर नहीं चलता है, मगर इसका कारण समझने जैसा है। ये रहस्य जो है ना वो, कि आपको और मेरे को भी पता है कि चक्र एक खून जिसका होता है उसमें नहीं चलता है। खून के रिश्ते जहां होते वहां नहीं चलता। 3 बार युद्ध पे हारने के बाद चक्रवर्ती भरत ने, अब वो जीत लिया ना बाहुबली ने भरत को, तो भरत के सामने जीत पाई, अर्थात चक्रवर्ती के सामने जीत पाई। तो अब ये जो 6 खंड का वैभव है वो किसका? बाहुबली का। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भाई अब ये चक्र तुम्हारा, क्योंकि तुमने मुझे जीत लिया, तो लो ये चक्र। तो चक्र दिया था, ले लो आप, ले लो ये चक्र। अब आप जीत गए तो कि बाहुबली कहे मैं अब क्या करूं ये लेके, वे तो अपने में लीन, और चक्र को प्रस्तुत वो फिर वापस चक्रवर्ती के पास में ही आ गए। बात उसमें रहस्य की बात जो है ना वो ये है कि ये जो अहंकार का भाव दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टियों को आता है, फिर भी वो निरअहंकारी क्यों है? क्योंकि तरंग जो उछलती है अहंकार की, उस समय भी ये जागृति है कि ये उसमें कुछ भी नहीं है। उस श्रद्धा का नाम और उस श्रद्धा के साथ में इसमें जो स्थिरता रूप जो निरंतर बहती परिणति, उसका नाम है अनंतानुबंधी मान के अभाव से प्रकट होने वाली नीर अहंकार की स्वरूप स्थिरता रूप स्वरूपाचरण चारित्र की परिणति, ये उसका नाम है। स्वरूपाचरण चारित्र रूप परिणति, ये चारित्र है। 5वें गुणस्थान में अणुव्रत होता है, 6ठे गुणस्थान में महाव्रत होता है, तो ये चारित्र है ना, देश चारित्र, सकल चारित्र, ऐसा। तो 4थे गुणस्थान में भी चारित्र है, ये युद्ध करते समय बिना चारित्र के नहीं है। उस चारित्र का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, और ये स्वरूपाचरण का मतलब बस इसमें ही स्थित है, वे यहां स्थित नहीं है। समयसार गाथा 2। कर्म प्रदेश पर जो स्थित है वे पर समय है, और ज्ञान प्रदेश पर जो स्थित है वो स्वसमय। तो ये जो स्थित है ना, उसका वो अर्थ ये हुआ कि ऐसे अहंकार के भाव के काल में भी स्थित है। उसका मतलब, हाँ, उसका भाव ये समझो। भाव ये है कि इस भूमिका में कषाय पर जोर देने से पहले इस भूमिका में भेद ज्ञान और दृष्टि के विषय पर जोर देना है। ये जो तरंग उछलती है ना, तरंग पर जोर नहीं देना है, क्योंकि वो जो तरंग है वो किसका परिणाम है? वो उदय का परिणाम है। इस पर जब जोर दिया कि ये नहीं उछलता, और इसके जोर से फिर इसका जो उछलना है वो भी शांत होता है,
क्योंकि द्रव्य के आश्रय से पर्याय में भी तरंगे शांत होने लगती है। जोर द्रव्य का है। अब ये सब समझ में आ गया ना। ये जो बाहुबली के बारे में अहंकार, ये बाहुबली को फिर भरत को तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, बाहुबली को 12 महीने तक नहीं हुआ। बाहुबली को 12 महीने तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। खड़े रहे ना, वो बेल वहां पर बिट गई, वो खड़े ही रहे। क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान? कि किसकी जमीन पर खड़ा हो? हाँ देखो, आज सुबह कहा था ना कि ज्ञानी ये नहीं मानते कि ये मेरी जमीन है, तो ये भी नहीं मानते कि ये दूसरे की जमीन है। तो फिर क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान? अरे एक छोटा सा बच्चा भी बचा सकता है कि उस समय अंतर्मुहूर्त के लिए उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं रहता था। वो जो है ना, मुनियों में हम जो घटित करते हैं ना, अपना मुनि में हमारे जो विकल्प वहां पर घटित करते, वो मेरे भाई था, मेरे भाई की जमीन पर खड़ा हूं, मेरे भाई की। अरे ये मेरा भाई और तेरा भाई मुनियों में नहीं होता। उस समय तो वे भावलिंगी मुनि थे, छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले मुनि थे। तो मुनि अवस्था में थे ना, वहां किसका भाई होता है, वहां किसकी जमीन होती है? बहुत भ्रम है। अभी वो छठे सातवें गुणस्थान में थे उस समय भी। सब ऐसा अभी होगा, अभी होगा। मगर मैं तो आपको इतना कहता हूं, आप विचार करना। एक सम्यक दृष्टि भी यह मानता नहीं है कि यह मेरा भाई है, तो मुनि कैसे मान सकते हैं कि यह मेरे भाई और उस भाई की यह जमीन, और उस पर फिर मैं खड़ा हूं? सीधी सी बात है कि कर्म की प्रकृतियों के जो उदय है, गहरा रहस्य था। ये सब रहस्य एक नियम है। ये जो केवल ज्ञान की पर्याय है, और केवल ज्ञान की पर्याय आपको पता है, आत्मा ज्ञान में, आत्मा ज्ञान में ज्ञेय को जानता है। तो इसको जाना ने, इसको, तो ये ज्ञान, और ज्ञान में इसको जाना। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है। जब ये कहे, तब आत्मा में जो ज्ञान नाम की शक्ति है वो कारणभूत है। ये शक्ति कि जो जानती है, और ये ज्ञेय आत्मा के ज्ञान में जानने में आता है। तब सब्जेक्ट ये नहीं रहा, सब्जेक्ट ये हो गया। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया। हाँ, राम एट मैंगो, तो उसमें राम था, वो सब्जेक्ट था, और मैंगो ऑब्जेक्ट था। और मैंगो वॉज इटन बाय राम, तो उसमें मैंगो सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है कि ये एक्टिव, ये आत्मा इसे जानता है, और ये वस्तु आत्मा में जानने में आती है। तो आत्मा इसे जानता है वो ज्ञान के कारण, और ये वस्तु आत्मा में जानने में आती है, उसमें आत्मा कारण नहीं, ये उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसके कारण वो आत्मा में जानने में आता है। इसलिए 6 द्रव्य में कहा कि प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। किसी ना किसी का मतलब अर्थ समझ आया ना? मेरा और आपका ऐसा किसी ना किसी नहीं, किसी ना किसी का अर्थ है मति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक की जो ये पर्याय है, उनमें से किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। वो ये किसी ना किसी का भाव ये है।
अब उसका रहस्य, उसमें भाव समझना भी बहुत गहरा भाव है, भाव बहुत गहरा है। ऐसा स्वरूप है कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय को जो जानता है वो ज्ञान, उसमें कारण ज्ञान शक्ति, ज्ञान ने ज्ञेय को जाना तो ज्ञान शक्ति, और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है तो इसकी शक्ति प्रमेयत्व गुण। तो अभी जो ये अभी ये मेरा ध्यान यहां है तो ये मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आता। जब इसके प्रमेयत्व गुण की पर्याय ऐसी, इसका काल ऐसे पके, तब दोनों का काल है, मेरे ज्ञान का काल पका कि ये जानने में आया, ये जाना, और इसका ऐसा काल पका कि वो मेरे जानने में आए। उससे पहले उसका भी तो काल पकना चाहिए ना, प्रमेयत्व गुण की पर्याय का। तो लोकालोक के अनंत द्रव्य, अनंत गुण और अनंतानंत पर्यायों का ऐसा काल नहीं पका था कि वो बाहुबली के ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। वो अनंत द्रव्य, अनंतानंत गुण और अनंतानंत पर्याय 12 महीने तक सबका काल, तो सब जिम्मेदार है ये उसके पीछे, कोई एक जिम्मेदार नहीं, केवल ज्ञान नहीं हुआ तो। हाँ, उसमें ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय का जो स्वरूप है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, वो संबंध नहीं होता जिसे हम संबंध मानते हैं। ज्ञाता ज्ञेय संबंध ऐसा है कि कोई संबंध नहीं है, वो बताने के लिए ज्ञाता ज्ञेय संबंध बताना पड़ता है। नहीं आए समझ में? देखो कि मैं आपके साथ रास्ते से जा रहा था और सामने कोई एक व्यक्ति मुझे मिला, आप भी साथ में ही थे, और उसको मैंने हाथ जोड़ा, उसने मुझे हाथ जोड़ा और विनयवान प्रणाम किया, फिर वो चला गया। फिर आपने मुझे पूछा कौन थे ये, तो मैंने आपको कहा मैं नहीं पहचानता। तो आपने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं नहीं पहचानता। ऐसे एक दूसरों से मिलते हो, प्रणाम करते हो और बोले पहचानते नहीं ना, सचमुच में नहीं पहचानता। फिर भी आपने आग्रह किया, क्योंकि जो मैं मना करता हूं वो ज्यादा आप करते हैं कि ना बताओ बताओ बताओ। तो फिर मैंने बताया, अच्छा चलो सुनो कौन है, मैं बताता हूं। कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा रिजर्वेशन नहीं था स्लीपिंग कोच में, तो मुझे बैठ करके मुंबई से अहमदाबाद आना पड़ा था। तो कर्णावती एक्सप्रेस में मैं बैठा था और दोपहर में 1:40 से लेकर के 9:35 तक, रात तक, ये जो भाई साहब थे वो ट्रेन में मेरी सीट के सामने ही की सीट पे वो बैठे थे। वो 8 घंटे मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने थे। मेरा उसके साथ ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। अब ये कोई संबंध है? मेरे चाचा मामा आपको कोई लगते थे? वो सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय थे। तो ऐसे ही कोई संबंध नहीं है उसके साथ, वो ज्ञान का ज्ञेय बना और कुछ नहीं। और ये इसलिए बताना पड़ा कि मेरे ज्ञान के ज्ञेय थे कि और कोई संबंध नहीं है, वो बताने के लिए कहना पड़ा। इसलिए जब ज्ञानी कहते हैं कि जगत के साथ मेरा इतना संबंध कि मैं ज्ञाता और जगत ज्ञेय इतना संबंध है, वो इसलिए बताया कि और कोई संबंध नहीं है, उसके लिए यह संबंध बताया। बाकी सभी संबंधों का निषेध करने के लिए ज्ञाता ज्ञेय संबंध खड़ा करना पड़ा। रहस्य है उसका अभी। ऐसा संबंध नहीं है, फिर भी वो
आशय यह है कि प्रत्येक पर्याय इतनी स्वतंत्र है कि किसी एक पर आरोप लगाना उचित नहीं। इसलिए पश्चिम के देशों में या तो परदेश में जो ज्यादा धर्म के नाम पर जो ज्यादा चले, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि भगवान ने ये सब बनाया, तो मुझे भी, आपको भी, हम सबको ये सब बनाने वाले भगवान है, सब भगवान। और यदि भगवान सब कुछ ये बनाते हैं, एक व्यक्ति के साथ में चर्चा हुई थी, तो बोले उसको इतना अच्छा भाव आया, बोले कि बचपन से मैं सुनता था, जैसे बटन रसल बार बार सुनते थे और उन्हें भी ये विचार आया था, जो उन्होंने वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन नाम की किताब में इतना विस्तार से लिखा कि समझ में ही नहीं आता ये क्या है, कि यदि वो मुझे बनाता है कोई दूसरा तो फिर मैं कठपुतली हो गया उनके हाथ की, वो कभी भी मुझे खत्म कर दे, क्योंकि किसी ने मुझे बनाया, तो मेरे धर्म करने का मतलब क्या? मैंने बहुत धर्म किया, फिर उसने मुझे खत्म कर दिया। लेकिन यदि मुझे किसी ने बनाया, तो उसको एक वाक्य कहा तो इतना छू गया कि देखो, केवल ज्ञान की पर्याय जब प्रकट होती है, तब पर्याय में क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ, अरिहंत हुआ, परमात्मा हुआ। और केवल ज्ञान की पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? भगवान होने की। जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होने का मतलब भगवान होना, परमात्मा होना। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है ना। तो उस व्यक्ति को कहा कि परमात्मा तुम्हें नहीं बनाता है, तुम वो हो जिससे परमात्मा बनता है। केवल ज्ञान होता है पर्याय में, वो तुम हो, तुमसे परमात्मा बनता है, तुम परमात्मा से नहीं बने हो। इतनी स्वतंत्रता का उसे बोध हुआ कि मैं इतना महान कि जो परमात्मा को बनाए। इसलिए कहा कि तुम जो हो वो बीज नहीं हो कि जो तुम बनो, तुम फूल की तरह हो, माने जो इतने परिपूर्ण हो, खिले हुए हो कि तुम्हें अंतर में यदि वो स्वभाव को देखो तो वहां अधूरापन नहीं है, वो कली नहीं है, बीज नहीं है। अंतर में परिपूर्ण खिला हुआ द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत ऐसा ही है। इसलिए जो परमात्मा को कमल के फूल पर विराजमान करते हैं ना, उसका मतलब यह है कि ये परिपूर्ण खिला हुआ जैसे है, तुम भी ऐसे ही हो, और उस पर बैठो, माने उस द्रव्य का आश्रय ले लो जो त्रिकाल परिपूर्ण है। कमल, एक इसका सार यह हुआ कि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। द्वैत जहां होता है वहां अहंकार है, और इसलिए जहां पूर्ण निर्विकल्प आत्मानुभूति हुई कि अहंकार नहीं, समस्त कषाय का जड़ मूल से नाश होता है। ये बात यहां पर बताई। इसमें एक वाक्य ये लिखा है,
यदि किसी को कहा कि ये खिड़की यहां नहीं, ये खिड़की इधर रखो, दरवाजा इधर मत बनाओ, दरवाजा इधर बनाओ, और सामने वाले ने माना ही नहीं, तो दुख हुआ कि देखो कोई मेरा मानता नहीं है, कितनी बार कहता हूं मगर मानता नहीं है। परंतु जब विचार करे तो पता चले कि ये जो कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये कहने का जो विकल्प आया, उस विकल्प को मैंने ऐसा माना ये मेरा विकल्प, और ये विकल्प मेरा विकल्प, और इस विकल्प की पूर्ति नहीं हुई तो मेरा नहीं माना, क्योंकि विकल्प माने मैं। और ज्ञानी मानते हैं कि विकल्प मेरा नहीं, मैं विकल्प स्वरूप नहीं, इसलिए उसकी पूर्ति होना नहीं होना ज्ञानियों के लिए सहज है। उसमें सुख दुख का वो कारणभूत ज्ञानी के लिए फिर वो नहीं बनता। दीपक की ज्योति अंधकार को दूर कर सकती है, दीवार को हटा नहीं सकती। अहंकार को यहां दीवार कहा। इसलिए कहा कि अहंकार से भरा हुआ जो चित्त है वो यदि ये सुने तो भी उसके स्वयं के अहंकार के कारण ही वो अपना ही सब रस लेगा, मैं ही सच्चा। और एक रहस्य अहंकार के संबंध में कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, ऐसा जब विचार आया, वो एक बात को सिद्ध करता है कि मैं स्वयं अहंकारी हूं। उसका कारण है कि देखो, कोई एक व्यक्ति यहां अंदर आता है और हम यहां बैठे हैं और हम खड़े नहीं हुए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहां आप सब लोग जो बैठे हो कितने अहंकारी हो कि खड़े भी नहीं होते हो। मैं इतना बड़ा आया फिर भी खड़े नहीं होते, आपके अंदर कितना अहंकार है। जो व्यक्ति दूसरे को अहंकारी कहता है कि कितना अहंकार है, वह स्वयं इतना अहंकार वाला है कि मैं आऊं तो आपको उठना चाहिए। उसका अहंकार इतना है कि दूसरा उसे अहंकारी दिखता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। इसलिए जिसमें अहंकार नहीं होता वो हमें यदि प्यारा लगता है अभी, इसलिए नहीं कि वो ऊंचे पद पर है, बल्कि इसलिए कि वो व्यक्ति इतना सीधा सादा है कि मेरे अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए कोई भोला व्यक्ति हमें भोला इसलिए नहीं अच्छा नहीं लगता कि कितना बड़ा वितरागी मुझे दर्शन हो गए, इसलिए अच्छा लगता है कि वो मेरे अहंकार को दखलगिरी नहीं करता, मेरे अहंकार में। वो रहस्य है सब। जहां वो भाव गया, इसलिए गुरुदेव के सामने कोई अहंकारी आता था तो गुरुदेव ये नहीं कहते कि ये अहंकारी आया, वो परमात्मा आया।
सीधी सी बात है कि जहां अहंकार यहां होगा तो सामने अहंकार ही दिखेगा, यहां परमात्मा माना होगा तो दूसरे में परमात्मा दिखेगा। यह उसका एक रहस्य था। प्रत्येक आत्मा समान है, समान तो चाहिए ही चाहिए। ये जो समान वाला सिद्धांत है वो जो समान शब्द है ना, वो भी इतना प्यारा शब्द था, मगर हम जैसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को कम सुनते हैं, इसलिए वो समान तो चाहिए ही चाहिए, सभी आत्मा में समान चाहिए। तो हमने वो स नहीं सुना और ये सुना सभी आत्मा में मान तो चाहिए ही चाहिए। समान में से वो जो स निकल गया और अकेला मान रह गया। तो ये प्रकरण भी अनित्यता का बोध कराता है कि जिन वस्तुओं के कारण, शक्तियों के कारण, क्षयोक्षम ज्ञान के कारण, कषायों की मंदता के कारण मैं स्वयं को बड़ा न मानूं, छोटा न मानूं, सीधी सी बात है, पर्याय को अपना स्वरूप न मानकर द्रव्य को अपना स्वरूप मानने पर ही मान कषाय छूट सकता है, समस्त कषाय से छुटकारा हो सकता है। यह 7वां प्रकरण हुआ। 8वां प्रकरण अब लेंगे।